हम देख रहे हैं कि एक वीडियो सर्कुलेट हो रहा है, हम सब देखे हैं उस वीडियो में किस भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है रमेश बिधूरी द्वारा, जो देश में इलेक्टेड संसद है। तो वो कोई आम नागरिक नहीं है, वो कोई गूंद नहीं है, और चाहे आम नागरिक हो या गूंद हो, सब पे जो कानूनी कार्रवाई है वो तो करने की ज़रूरत है। ये तो देश का कानून सबके ऊपर इक्वली एप्लीकेबल है। हमारा दूसरा जो इसमें आपत्ति है कि वो एक्चुअली संसद है, तो वो कोई एक विचारधारा या एक पार्टी को नहीं रिप्रेजेंट करते हैं। वो देश की जनता के वोट के आधार पे इलेक्ट होके आए हैं और देश के हाईएस्ट डेमोक्रेटिक बॉडी में इस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, जो एक कम्युनिटी को टारगेट कर रही है, जिस कम्युनिटी को पिछले 10 सालों से एक पार्टी के द्वारा कंप्लीटली टारगेट किया जा रहा है। उनके खिलाफ अलग अलग हिंसा होती है, उस हिंसा पे कोई कार्रवाई नहीं करी जाती है। बीजेपी से जुड़ी जो आरएसएस है वो इस हिंसा को बढ़ावा देती है, बजरंग दल हो, आरएसएस हो, वीएचपी हो, उस हिंसा पे कोई कार्रवाई नहीं करी जाती है। हाल ही में हरियाणा में जो हुआ वो हम सब ने देखा। तो ये इसी का एक सिम्टम है कि आज संसद में आके भी इस तरीके से जो हाईएस्ट बॉडी है देश का, जहाँ पे सिटीजन्स को लेके बातचीत होती है, आगे देश कैसा बनेगा उसको लेके बातचीत होती है, उसमें देश का जो एक इतना बड़ा हिस्सा है, एक कम्युनिटी है, उस पूरे कम्युनिटी के इस तरीके के स्लर्स यूज़ करके बेसिकली बात करी जा रही है। तो ये ना तो सिर्फ ये कोई बुरा लगने वाली सिर्फ बात नहीं है, ये एक क्रिमिनल ऑफेंस है और इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की ज़रूरत है। ये देश के डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़, जिसके अंदर बीजेपी एमपी भी आंसरेबल है, उसके खिलाफ एक कदम आज ठोस उठाने की ज़रूरत है। वरना ये वीडियो इतने दिन से सर्कुलेट कर रहा है, कोई और नए एविडेंस की ज़रूरत नहीं है ये साबित करने के लिए कि उन्होंने क्या किया है। तो सिर्फ उतने ही एविडेंस के ऊपर उनको निकाला जाना चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई करी जानी चाहिए। जो है वो दानिश अली पर ही आरोप लगा रही है कि उन्होंने प्रधानमंत्री के लिए पहले गलत भाषा का इस्तेमाल किया। देखिए, संसद तो डेमोक्रेटिक एक स्पेस है जहाँ पे आप पार्टीज एक दूसरे का जो संसद है, संसद में जो बैठे हैं एमपीज, वो एक दूसरे का आलोचना करते हैं। अगर ये शब्द इस तरीके के एक कम्युनिटी को स्लैंडर करते हुए, उसका सबसे बुरा जिस तरीके से भाषा यूज़ हो सकती है, जो यूज़ करने में हम तो यूज़ कर ही नहीं सकते बेसिकली यहाँ पे, अगर वो भाषा कोई एमपी यूज़ कर रहा है तो वो सिर्फ कोई आम क्रिटिसिज्म नहीं है, वो पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म नहीं है, वो एक तरीके से एक हिंसा का ही सिम्टम है। ये हिंसक भाषा है, ये सिर्फ कोई बुरी भाषा नहीं है जिसका हम थोड़ा क्रिटिसिज्म करके छोड़ सकते हैं। ये एक तरीके से हेट स्पीच है। हेट स्पीच इज़ नॉट सिंपली बैड लैंग्वेज। वो एक कम्युनिटी के ऊपर माफ़ी मांगने से क्या होगा? हेट स्पीच तो सिर्फ माफ़ी मांग के, ये एक इंसान ने दूसरे इंसान को दोस्ती में कुछ गलत बोल दिया, या दोस्ती ना भी हो, सड़क पे चलते कुछ गलत बोल दिया, ये तो वो चीज़ नहीं है। ये तो मतलब इलेक्शन लड़ के चुनाव जीत के लोगों के वोट्स पे एक देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वहाँ पे। ये कोई विचारधारा को नहीं रिप्रेजेंट कर रहे, कि चाहे विचारधारा इनकी हो हिंदू मेजॉरिटेरियनिज्म की, लेकिन वो विचारधारा ये संसद में उस भाषा से नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि वो अभी भी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ के अधीन है। गुस्सा आने से क्या इंसान एक पूरे कम्युनिटी को स्लैंडर कर सकता है? एक कम्युनिटी जो ऑलरेडी पिछले 10 सालों से काफ़ी हिंसा झेल चुकी है, उनको काफ़ी दबाया गया है, एक माहौल बनाया गया है उनको एक्सप्लॉइट करने का, ओप्रेस करने का, उसके खिलाफ हेट स्पीच का इस्तेमाल तो गैर कानूनी है। इट इज़ नॉट जस्ट कि ये बुरी भाषा में यूज़ किया जा रहा है, ये साफ साफ देश का कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन करते हुए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे सभी नागरिकों का, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, औरत हो, आदमी हो, चाहे किसी भी तरीके का भेदभाव हो लोगों के बीच समाज में, उसका इक्वल पॉलिटिकल राइट है देश में एज सिटीजन्स रहने का, एज सिटीजन्स पार्टिसिपेट करने का, और उसके खिलाफ इस तरीके की भाषा यूज़ करी जाए, ये इन वैल्यूज़ का उल्लंघन है। चेतावनी से इसमें क्या होगा? हेट स्पीच तो एक कैटेगरी ऑफ ऑफेंस है। सिर्फ चेतावनी देने से उनको, स्पीकर को एक तो तुरंत वहाँ पे उनको चुप कराना चाहिए था और उसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई लेनी चाहिए थी। सिर्फ एक चेतावनी देने, चेतावनी तो क्लासरूम में बच्चा एक दूसरे को कुछ बोलता है गलत तब टीचर देती है, ये तो क्लियरली बच्चे नहीं हैं, ये काफ़ी बड़े लोग हैं। इस्तीफ़ा वो दे या ना दे, हमारी मांग, क्योंकि हम यहाँ पे एक हेट स्पीच के खिलाफ इकट्ठा हुए हैं, हमारी मांग है कि जो ठोस कार्रवाई है, जो इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी है, वो यहाँ पे लाई जाए। बाकी जो कदम उठाए जाएंगे वो उन पे हम मतलब उसके खिलाफ आज प्रोटेस्ट करने नहीं है हम, प्रोटेस्ट है वो तो खुद
बोल नहीं रहे, लेकिन क्लियरली वो दर्शाता है कि पूरे संसद में ही किस तरीके के लोग आज चुन के वो एक विचारधारा से ही काम कर रहे हैं। किसी को उस समय लग नहीं रहा है कि शायद इस तरीके के अपशब्द जो हैं वो वहाँ पे नहीं यूज़ करने चाहिए, तो उनके खिलाफ वो पार्टी लेवल में क्या कार्रवाई करें। लेकिन जो इंसान इस तरीके के शब्द ओपनली यूज़ कर रहा है उन सभी के खिलाफ बेसिकली ये कार्रवाई करेंगे। मोदी जी की तो ये अलग अलग समय पे आदत ही रही है। हम पिछले कुछ महीनों पहले ही देखे कि हरियाणा के रेसलर किस तरीके से यहाँ पे बैठे हुए थे जंतर मंदिर पे एक जेन्युइन सेक्सुअल हैरेसमेंट के केस के खिलाफ, और वो भी उन्हीं का इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव था जो उसमें दोषी था, लेकिन उसमें क्लियरली ठोस कार्रवाई चलाने में 1 महीना लग गया लोगों को बैठ के ये साबित करने के लिए कि FIR रजिस्टर होना चाहिए। और दूसरा, पार्टी लेवल पे उनको अलग अलग तरीक़ों से फेलिसिटेशन दिया जा रहा है, उनको प्रमोशन दिया जा रहा है, वो जब जेल जाते हैं उनकी बेल कितनी जल्दी हो जाती है। तो क्लियरली हम देख रहे हैं कि चाहे उनके जो लोग हैं वो सेक्सुअल हैरेसमेंट कर ले, वो हेट स्पीच कर ले, वो दंगों को बढ़ावा दे, वो कोई भी तरीके की चीज़ करें, उन पे कोई कार्रवाई नहीं करी जाएगी। और ये देश में बढ़ता हुआ ही दिख रहा है, उसके खिलाफ आज स्टूडेंट्स यहाँ पे आवाज़ उठाने आए हैं। हमारी मांग तो यही है कि कार्रवाई हो और जल्द से जल्द हो। होगी कि नहीं होगी वो तो यही दिखाएगा कि किसके साथ खड़े। हेट स्पीच के खिलाफ कार्रवाई करी जाए और तुरंत उनका इस्तीफा हो संसद से।